वैसे हाय हेलो कैसे हैं आप सब। चलिए कहानी शुरू करते हैं। जब विनय अपने घर आता है और उसकी चाची के हाथ में जो थाल रहती है जिसमें लड्डू होता है मोतीचूर के, वो लेकर खाने लगता है। पूरी थाली पहले लेकर बैठ जाता है और उसमें से पहले खाता है दो, फिर तीन, फिर चार। उसकी चाची देखती रहती है और कहती है ये मेरा फेवरेट मिठाई बोल करके इसने मुझे कहा कि एक आध खा करके मुझे दे देगा, लेकिन ये तो खाने बैठ गया पूरी थाल लेकर के। वो सोच रही होती है लगता है मुझे दूसरी थाल सजानी पड़ेगी। वो तुरंत रसोई में चली जाती है। तभी विनय समझ आता है कि मैं कुछ ज़्यादा ही खाए जा रहा हूँ। फिर वो देखता है, टोकते हुए चाची को कहता है, चाची रुक जाइए, मैं नहीं खाऊंगा। और अब दुखी ना हो, हम रुक जाते हैं। लीजिए लीजिए थाल लीजिए अपनी। जिस पर उसकी चाची मुड़ती और कहती है, देखती है और उसके बाद कहती है खाओ तुम। ये कहते हुए वो चली जाती है। और उसके बाद वो कहता है चाची का हमसे नाराज़ हो गई, हमने हमने ज़्यादा खा लिया क्या। नहीं नहीं, खाओ ना, वो दूसरी थाल लेकर आएगी अब। क्या मतलब दूसरी थाल लेकर? तुमको क्या लगता है कि वो एक ही को थाल सजाएगी? नहीं, अभी रुको तुम। उधर से एक थाली और लेकर आती है लड्डू से भरा हुआ, और वो मतलब डबल लेयर तक रहता है, एक के ऊपर एक चढ़ा हुआ। फिर वो देखता है और कहता है मतलब आपने मुझे यहाँ गिन के 10 या 20 लड्डू दिए हैं और उस थाली में है 50 लड्डू के लगभग। नहीं, 50 नहीं है, बस 40 लड्डू है। 40 लड्डू? अब इतनी सारे लड्डू खाएंगे? अरे हमको बहुत पसंद है ना। और तुमको क्या लगता है हम अकेले खाएंगे? रुको दिखाते हैं। फिर वो सबके पास से थाली लेकर जाती है। थाल क्रॉस करते हुए घूमते हुए एकदम तेज़ी से जाती है और सबके पास से गुजरती है। और सब जितना हाथ में आता है सब अपने अपने हाथ से ले लेते हैं। किसी के हाथ में दो, किसी के हाथ में तीन, किसी के हाथ में चार। जिसके हाथ में जो आया वो उठा लिया। और उसके बाद फिर वो बैठ जाती है और कहते हैं देखो अब हो गई नहीं थाल खाली। जिस पर वो कहते हैं क्या बात है चाची। हाँ, तुमको पता है अगर किसी को खिलाना हो ना तो उसको सामने से बस गुजार लो खुद को, 2 मिनट के अंदर पूरी थाल सपाचट हो जाएगी। और देखो सपाचट हो गई ना, इतनी खाली हो गई। अब मेरे पास कितने बचे? अब आपके पास रुकिए काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 25 लड्डू है। तब 25 लड्डू कितने कम है पता है? विनय ढकरते हुए कहता है चाची 25 लड्डू आपको कम लगते हैं? 25 लड्डू बहुत होते हैं चाची। अरे ये बहुत कम है, 25 लड्डू में क्या होता है तुमको पता भी है, इसमें कुछ नहीं होता है। पेट में तो कुछ बुझाएगा नहीं, और मन को बस ऐसा लगेगा जैसे किसी ने पानी का छींटा मारा हो और कुछ नहीं। और ऐसी वाली फीलिंग के साथ कैसे इंसान मतलब खुश हो सकता है? बस 25 ही तो है। अरे बाप रे चाची, आपको कैसे इतनी पसंद है मिठाई? देखो अपने यहाँ की मिठाई सबसे बेस्ट। तुमको वहाँ मिलता नहीं था खाने को, तुमको खुश होना चाहिए कि तुम यहाँ आ गए और हम तुमको इतना अच्छा लड्डू खिला रहे हैं। एक बात बताइए चाची, आपने तो नहीं बनाई है अपने हाथ से? क्या तुम्हें लगता है मैंने नहीं बनाई? आपने बनाई है? हाँ, तो तुमको क्या लगता है हम ना बनाए तो कौन बनाएगा? जिस पर विनय की माँ देखती है और कहती है अरे हम मजाक कर रहे थे, तुम्हारी माँ ने बनाया है क्या? हाँ, अरे वो क्या है ना, तुम तो यहाँ थे नहीं तो हमने तुमको ज़्यादा कुछ बताया नहीं। एक्चुअली ना हमारा तो पार्लर का बिजनेस है जो काफ़ी बुरा चल रहा था, लेकिन तुम्हारी माँ ने जब हमारे घर में थोड़ी दिक्कत हो गई पैसों को लेके, मतलब काम, मतलब पूरी दुनिया में अब लॉकडाउन लग गया था तो उस टाइम पे काम बहुत बुरा हाल में था। बिजनेस चल नहीं रहे थे, दुकान खुल नहीं रही थी। तो तुम्हारी माँ ने ऐसे टाइम पे
घर में ही स्वीट होम करके बिज़नेस खोला। स्वीट होम करके बिज़नेस खोला हम। और अब जब तुम्हारी माँ का बिज़नेस बड़ा हो गया है, घर में ही तुम्हारी माँ मिठाइयाँ वगैरह बनाती है। तुम्हारा भाई ने बहुत मदद की सोशल मीडिया में, मार्केटिंग वगैरह, ये क्या बहुत उसने किया। और हाँ, आपको पता है भैया, मैं बताता हूँ। माँ आप रहने दो, अब मैं बताऊँगा। हाँ, मैंने बताऊँ? हाँ, अब मुझे बताने दीजिए। अब वैसे भी सोशल मीडिया वाला कॉन्सेप्ट आपको नहीं समझ आएगा। मैं बताता हूँ भैया। क्या हुआ ना, जब लॉकडाउन हुआ तब दुकान तो बंद हो गई। अब काम तो कुछ खास था नहीं। तो क्या है हुआ ना कि माँ के हाथ में तो वैसी मतलब बड़ी माँ के हाथ में ऐसी टैलेंट है बहुत ज़्यादा, और माँ के हाथ में भी है। माँ को अचार बनाना पसंद है और बड़ी माँ को मिठाइयाँ बनाना पसंद है। तो हमने सोचा क्यों ना घर घर में स्वाद भेजा जाए। इसलिए स्वीट होम बोल करके हमने एक मतलब ऐप भी लॉन्च किया या वेबसाइट भी बनाई, और हमने ना अपना प्रोडक्ट सेल करना शुरू किया। शुरुआत में तो उतनी बिक्री नहीं हो रही थी, लेकिन फिर मैंने मार्केटिंग की ऑनलाइन पे, और फिर धीरे धीरे बिज़नेस बढ़ता गया। और आज माँ और चाची दोनों ही बिज़नेस कर रही हैं स्वीट होम करके। चाची का मतलब बड़ी माँ का और माँ का, दोनों का बिज़नेस में पार्टनरशिप है। अच्छा, तो चाची कौन सा अचार बनाया है आपने? अरे तुमको खाना मिलेगा ना, तब तुमको हम देंगे अपने अचार का सारा स्वाद चखाएंगे। तुमको पता है कितने सारे वैरायटी ऑफ अचार बनाए हैं मैंने। कुछ कुछ अचार तो मैंने ऑनलाइन सीख के बनाए, मुझे भी नहीं पता था। टमाटर के अचार मैंने बनाए। टमाटर का अचार? हाँ, हमने तो टमाटर का अचार बनाया पहली बार। और पता है सबसे ज़्यादा सेल हुआ था टमाटर का अचार, क्योंकि बहुतों को नहीं आता टमाटर का अचार बनाने। हमने जब बनाया ना टमाटर का अचार, और जब सबने खाया ना, हाय, सबने मुझे कमेंट कर कर के यही बोल रहे थे कि कैसे बना दिया आपने। और तुम्हें पता है इस वजह से ना इसने मुझे यूट्यूब चैनल का आइडिया दिया, और फिर मैं ना यूट्यूब पे भी वीडियो बना बना के देने लगी अचार का। और अचार, मिठाई, सब का हमने जब वीडियो बना बना के दिया, तो ऑनलाइन में भी पूरा एकदम वीडियोस में भी बहुत बहुत पैसा आया। हाँ, अभी तुम्हारे घर में अब ये जानते हो बेटा, अभी हमारे घर में सबसे ज़्यादा पैसा तो तुम्हारी माँ और चाची कमा रही हैं। हम तो बस ख़ानदानी दुकान संभाल रहे हैं, जिसमें पैसा उतना हो चाहे ना हो, काम चल जाता है। तो हमने इनको बोला भी कि दुकान बंद कर देते हैं, नहीं तो फिर उसी दुकान को हटा देते हैं, उसी दुकान में ये कर देते हैं। पर उन्होंने मना कर दिया, कहा कि नहीं, तुम घर से ही काम करो। हम कपड़े के दुकान में ही आधा मिठाई और अचार सेल करने का जो साइड में कॉर्नर लगा देते हैं। कपड़े भी बिकेंगे, अचार भी बिकेगा, मिठाई भी बिकेगा। हाँ, तो कौन सा बिज़नेस बाकी रह गया? जो बाकी है जो वो भी कर लीजिए आप लोग। अरे कैसे है ना, पार्लर का काम है ना, हमारे दुकान में पोस्टर भी लगा रखा है हमने। पार्लर के लिए भी लोग आते हैं, तो पार्लर का काम हम घर पे कर लेते हैं, दुकान पे नहीं जाते। नहीं बेटा, अरे दुकान पे कैसे जाएंगे, घर पे अचार जब हम लगा देते हैं ना तो हमारा तो काम हो जाता है। लेकिन तुम्हारी माँ का तो हर रोज़ का काम है ना मिठाइयाँ बनाना, तो कई बार तुम्हारी माँ थक जाती है। और सच कहें तो घर में इतना काम होता है ना कि हमारे लिए जाना पॉसिबल ही नहीं है। तो आप एम्प्लॉय क्यों नहीं रखती? एम्प्लॉय वो कहाँ से हम रख लेंगे? एक काम कीजिए, फूड चेन बना लीजिए। ये क्या होता है? अरे हमको पता है माँ, बताते हैं हम। भैया ना बोल रहे हैं
कि हम ना अपना बिजनेस बड़ा कर सकते हैं इस शहर से दूसरे दूसरे शहर में। वो कैसे कर सकते हैं हम? हमको वो सब नहीं समझ आता। देखो वो सब हमको उनसे नहीं हो पाएगा। अरे माँ, आप गलत नहीं समझ, आप समझ नहीं रही हैं। जैसे अभी ऑनलाइन किचन हो गया है, मतलब अभी हर कोई अपने काम को ऑनलाइन पे शिफ्ट कर रहा है, तो हम क्यों ना फूड चेन बना ले ऑनलाइन पे ही। ऑनलाइन पे फूड चेन कैसे बनते हैं? मतलब एक, जैसे आपने देखा है ना, किसी किसी का घर घर के नीचे ही बैंक होता है और घर वाले को रेंट मिलता है बैंक की तरफ से। हाँ, या घर के ऊपर बैंक होता है। हाँ, और एटीएम वगैरह भी किसी किसी के घर के अंदर होता है। हाँ, और इथी घर के अंदर बहुतों का दुकान होता है। अरे हाँ भाई, हाँ समझ आया, बताओ आगे का कुछ। तो जब वो लोग कर सकते हैं तो हम भी कर सकते हैं। और कहना क्या चाहते हो? कहना ये चाहते हैं कि बैंक तो का मेन ऑफिस कहीं एक जगह होता है, बाकी सब तो उसकी शाखाएं हैं जो इधर उधर फैली हुई हैं। तो क्यों ना हम इसको मेन ऑफिस बना देते हैं और अपनी शाखाओं को इधर उधर फैलाते हैं। और वो हम कैसे करेंगे? वो हम ऐसे करेंगे कि हम किसी को हम ऑनलाइन पे मार्केट ऑनलाइन पे ना हम किसी को कहेंगे कि हम उनकी बिज़नेस जो भी स्वीट वगैरह बनाते हैं, हलवाई वगैरह, जो अपना खुद का शॉप खोलना चाहते हैं या जो कुकिंग में माहिर हैं, जो करना चाहते हैं लाइफ में, हम उनको कहेंगे कि हम उनका रेस्टोरेंट या होटल या जो भी है हम उसमें मतलब खोलने में मदद करेंगे। बस हमारे क्या बोलते हैं, हमारे खुद की कंपनी बना लेते हैं स्वीट होम बोल करके, और उनसे कहते हैं दुकान का नाम स्वीट होम रखना, और ऐसे करके हम लोग फूड चेन बना लेंगे। अरे लेकिन ये इतना आसान नहीं है, पर ये इतना मुश्किल भी नहीं है माँ। हम चाहें तो कर सकते हैं। नहीं, वो कैसा आदमी होगा, कैसा खाना बनाता होगा, अगर नहीं आता होगा, उसका लड्डू अच्छा नहीं बनता होगा, इतना टेस्टी नहीं हुआ, तो लोग क्या कहेंगे कि हमने दिल्ली में खाया था स्वीट होम का मिठाई, वो तो बहुत अच्छा था, हम लखनऊ में खा रहे हैं, ये तो बिल्कुल अच्छा नहीं है। लोग तो हमारे बारे में, स्वीट होम अच्छा वहाँ बनता है, यहाँ अच्छा नहीं बनता, हमारी कितनी बेइज्जती होगी। देखो, बिजनेस ना भरोसे पे चलता है, और हमको नहीं लगता कि ऐसा, हमको ऐसा कुछ करना चाहिए। ये आइडिया बहुत ही बेकार है बेटा, हमको नहीं लगता इस सब पे काम करना चाहिए। ठीक है माँ, लेकिन हमें नहीं लगता कि ये इसमें काम नहीं करना चाहिए। हम उसे ट्रेन कर सकते हैं, उसे गाइड कर सकते हैं, और हम ये भी चेक करेंगे कि उसका किचन सब अच्छा साफ़ सुथरा हो। हाँ, लेकिन फिर भी बेटा हमको नहीं भरोसा है सब पे। ठीक है माँ, हम समझ रहे हैं। फ़िलहाल आप काम कीजिए, हम अभी तो आए हैं, हम बाद में ये सब देखेंगे। लेकिन लड्डू अच्छा बना है माँ, सच में अच्छा लगा तुमको? हाँ माँ, बहुत अच्छा लग रहा है। देसी घी का टेस्ट तो एकदम मज़ा से आ रहा है। हाँ, वो तो हमारे गांव का घी है ना। अब ये घी हमारे गांव का है। हाँ, वो हमारे यहाँ हमारी ज़मीनें थी ना, तो गांव के ज़मीन पे ना हमने गाय पाल लिए, और गाय का ना दूध का दूध का ना मक्खन निकालते हैं। मतलब गाय गाय का ये, हाँ हमने ना गाय रख लिया, और अब ना हमारे यहाँ गाय गाय बहुत सारी हो गई है। गाय का दूध भी आता है, और उससे घी भी बन जाता है, मक्खन भी बन जाता है, मलाई भी बन जाता है, मट्ठा भी बन जाता है, सब बन जाता है। और हम उसको बेच भी देते हैं। हम ऐसे तो दूध जल्दी नहीं बेचते, हम दही बेच देते हैं।
काहे कि दही बेचना ज़्यादा अच्छा होता है। दूध ठंडा हो गया, उसके ऊपर एक लेयर बैठ गया छाली, फिर उसी में दही भी जमने दे दिए और छाली ऊपर से हम निकाल लिए और मोटा दही बेच दिए। दही बिक गया और दूध का जो छाली है, जो ऊपर से क्रीम भी बैठा हुआ था, वो रख लेते थे। हमने वहाँ पे गए, हम लोग उसको समझा दिए और वो मोटा मोटा निकाल के रख लेते थे। उससे मट्ठा भी बना देते थे। मट्ठा यानी छाछ भी बिक जाती थी और इधी भी हो जाता था। लोग पसंद भी कर लेते थे बहुत। अच्छा ठीक है वहाँ, लेकिन फिर भी आपको और ये सब नहीं करना चाहिए ना। घर का घी अच्छा होता है। अपने घर का घी का लड्डू कितना अच्छा बना है, देखो टेस्ट में इतना मज़ेदार, तुमको भी मज़ा आया। हाँ ठीक है माँ। अच्छा मैं अब सोने जानता हूँ। हाँ ठीक है, तो एक काम कर, जा उस कमरे में जाके सो जा। क्यों माँ, मेरा कमरा क्या हुआ? क्योंकि अब आपका कमरा मेरा है। अगर आपको सोना है तो मेरे साथ कमरा शेयर करना पड़ेगा। तुमने मेरा कमरा हड़प लिया? नहीं, मैंने आपका कमरा नहीं हड़पा है, बस मुझे वो कमरा पसंद है, इसलिए आपके जाने के बाद मैंने उसमें रहना शुरू कर दिया। माँ, ये क्या है? ये मेरे कमरे में क्या कर रहा है? इसके पास दो दो कमरे हो गए तब तो। नहीं नहीं, इसके पास दो कमरे कहाँ हैं? देखो, नीचे के दो कमरे हम दोनों के हैं, ऊपर के दो कमरे तुम दोनों के हैं। अब उसने कहा कि तुम नहीं हो तो वो उस कमरे में सोने के लिए जाता है। ऐसे तो वो अपने कमरे में ही पढ़ाई करता है। वो अपने कमरे में बहुत सारी किताबें और अजीब अजीब चीज़ें रख रखा है। अगर तुमको जगह है तुम वहाँ पे जाके सो जाओ। देखो, हमको ये सबसे में मत पड़ाओ, ये तुम भाइयों के बीच की बात है। कहे कि हमने उसको नहीं बोला था यहाँ रहने के लिए, उस कमरे में जाके उसी ने कहा कि खाली कमरा पड़ा हुआ है, हम इस्तेमाल कर लें। हमने बोला ठीक है, जो तुम्हारी मर्जी, तुमको जो करना है करो। भाई तुम्हारे भाई उसने ये भी कहा कि भाई से बात हो गई है। इसने मुझसे कब बात की इस मामले में? हमसे तो कहा गया था कि तुमसे बात हो गई है। झूठा झूठा, रुक जा, रुक रुक तू ऐसे नहीं सुनेगा। वो ये कहते हुए उसके पीछे दौड़ लगाता है। उसका भाई भी बहुत ज़ोर से दौड़ते हुए छत पे के और जा रहा होता है भागते हुए। वो भी, विनय भी उसके पीछे पीछे भाग रहा होता है। रुक जा अयान, रुक, तुझे मैं ऐसे नहीं छोड़ूंगा, तुझे मैं अभी के अभी सबक सिखाऊंगा। अयान तू रुक, छोटा है इसका ये मतलब नहीं कि तू मेरा कमरा हड़प ले। तेरी इतनी हिम्मत कि तू मेरा कमरा हड़पेगा? हाँ, तू कैसे ऐसा कर सकता है? मैं नहीं था तो इसका ये मतलब नहीं कि तू मेरी चीज़ों को हाथ लगाए, मेरी चीज़ों के साथ। मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं, रुक। वो ये कहते हुए उसके पीछे भागते हुए जा रहा होता है। तभी उसके नज़र एक डंडे पे पड़ती है और वो डंडा उठा करके अपने कमरे की ओर दौड़ता है, क्योंकि वो उसके कमरे में ही घुस जाता है। और वो कहता है रुक, तो बाहर निकल, नहीं तो मैं दरवाज़ा तोड़ दूँगा। अरे दरवाज़ा तोड़ देंगे तो भाभी कहाँ रहेगी? ये कहते हुए वो चिढ़ा रहा होता है। विनय भी बहुत गुस्से में रहता है और कहता है तू बाहर निकल, नहीं तो बहुत पीटूंगा तुझे। अरे भाई भैया, कौन सा मैं भाभी को भगा रहा हूँ? खुद को अब के कमरे में ऐसा भी कौन सा खजाना है? कुछ तो नहीं है जो आप इतना सोच रहे हो। जिस पर वो कहता है तू बाहर निकल वरना बहुत पीटेगा तू। अच्छा ठीक है, आप डंडा फेंको, मैं बाहर निकलता हूँ। ठीक है। वो डंडा रखता है, वो तुरंत बाहर निकलता है और कहता है भैया, कमरे में कुछ तो ऐसा नहीं है, क्यों वो इतना चिल्ला रहे थे? वो ये कहते हुए बाहर निकलता है, लेकिन वो भी कम नहीं होता है। विनय उसको गर्दन से पकड़ता है और बहुत पीटता है केहूनी से उसके पीठ पे और कहता है दोबारा मेरे कमरे में एंट्री ली ना तो देख लेना, अभी मार मार के भरता बनाना दिया तो बोलना मत। अरे भैया, इतना तो मार दिया मुझे। पापा, देखे ना भैया ने मारा। जिस पर वो कुछ रिप्लाई नहीं करते हैं। माँ, भैया ने मारा। उसकी माँ भी कुछ नहीं कहती है।
आप दोनों कैसे माँ बाप हो? आप जल्लाद हो।